ऊपर से ये जब बुक ओपन करता हूँ सर दर्द होने लगता है और इतने बड़े बड़े आंसर के याद ही नहीं रहता, क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आता। शायद आप ऐसी टेंशन में हो। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका ये दोस्त अब्बास मेघानी हाजिर है इन्हीं सारे सवालों के जवाब के साथ। अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हमें आंसर लर्न करना होता है हम बुक ओपन करते हैं और रट्टा मारने लगते हैं। इससे क्या होता है, सडनली हमारे दिमाग पे प्रेशर बढ़ जाता है और इसीलिए 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट पढ़ते हैं हमारा सर दर्द होने लगता है और हमें उदासी आने लगती है, हमें नींद आने लगती है, हम बोरिंग होने वाले लगते हैं और हम छोड़ देते हैं। तो करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब हमें स्कैनिंग टेक्निक का यूज करना है। जिस तरह से एक स्कैनर मशीन की मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरा का पूरा आंसर देख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी प्रिंट निकाल सकते हैं, बस उसी तरह स्कैनिंग टेक्निक की मदद से पूरा का पूरा आंसर 5 या 10 मिनट में हम याद रख सकते हैं, जब चाहे तब लिख सकते हैं। तो स्कैनिंग टेक्निक का यूज कैसे करना है? बहुत आसान है। पहला स्टेप, कोई भी आंसर लर्न करने के वक्त हमें डायरेक्ट बुक ओपन करके आंसर लर्न नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से हमें आंसर को सिर्फ देखना है। 5 या 7 सेकंड के वक्त में पूरे के पूरे आंसर को ध्यान से हमें देख लेना है। स्टेप नंबर 2, आंसर के पैराग्राफ देखने हैं कि 2 पेज है आंसर के, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। तो हमें ध्यान से देखना है कि पहले पेज पे कितने पैराग्राफ है, दूसरे पेज पे कितने पैराग्राफ है, उनकी लेंथ कितनी है। ये 2 स्टेप अप्लाई करने से फायदा ये होगा कि हमारा दिमाग आंसर लर्न करने के लिए एबल हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे आंसर की इमेज हमारे दिमाग के अंदर सेव हो जाएगी। अब स्टेप नंबर 3, हमें पूरे के पूरे आंसर के पॉइंट याद करने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। अब सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पॉइंट ही याद नहीं रहते, किस तरह से पॉइंट याद करें, एक के बाद सारे पॉइंट हम भूल ही जाते हैं। तो इस पॉइंट को याद करने के लिए जो टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है रीड बैक टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल ऐसे करना है कि पहली बार जो पॉइंट है हमें उसे 1 by 1 ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है, यानी कि पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट। दूसरी बार हमें नीचे से पढ़ना है, 5वां पॉइंट, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अब लास्ट टाइम हमें पहले से लेकर 5वें तक, इस बार 3 बार इस तरह से पॉइंट पढ़ने से हमें सारे के सारे पॉइंट याद रह जाएंगे। अब स्टेप नंबर 4, आंसर को पढ़ना है और अपने आप को समझाना है। अब तक हम क्या करते थे, आंसर हम सिर्फ पढ़ते थे, रट्टा मारने की कोशिश करते थे, लेकिन अब हमें कोई भी आंसर रट्टा नहीं मारना है। हमें आंसर ध्यान से पढ़ना है और अपने आप को समझाना है। जिस तरह से एक टीचर किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट को जिस तरह से समझाता है, बस उसी तरह आपको सारा का सारा आंसर अपने आप को समझाना है। इससे क्या होगा, आपका ध्यान भी पढ़ने में रहेगा। दूसरा पॉइंट, आपने खुद अपने आप को समझाया है, इसलिए आप भूल ही नहीं सकते, यह आंसर आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। तो ये 4 स्टेप, और 5वां स्टेप बहुत आसान है। हमें पूरे के पूरे आंसर को पढ़ने के बाद अपनी आंख बंद करके विजुलाइज करना है कि 2 पेज का आंसर, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। पहला पेज में इतने पैराग्राफ, दूसरे पेज में इतने पैराग्राफ। ये पैराग्राफ की लेंथ बड़ी थी, दूसरे पैराग्राफ की छोटी, तीसरे पैराग्राफ की थोड़ी बड़ी, 5वीं छोटी। इस तरह से हमें याद करना है कि उनकी इमेज, पैराग्राफ याद नहीं करने, सिर्फ इमेज याद करनी है। फिर हमें पॉइंट याद करने हैं और फिर हमें पूरा का पूरा आंसर आंख बंद करके बोलना है और बाद में हमें वो आंसर लिख लेना है। अगर बीच में कोई पॉइंट हम भूल गए तो बुक ओपन करनी है, पॉइंट देखना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये टेक्निक यूज करते हुए सिर्फ 5 या 10 मिनट में पूरा का पूरा आंसर आप एज इट इज याद रख सकते हो। ये टेक्निक मेरे लिए बहुत यूजफुल है, आप ये टेक्निक अप्लाई कीजिए। आपको ये टेक्निक यूजफुल लग रही है कि नहीं, ये हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन टिप्स सीखने के लिए, नए नए सब्जेक्ट पे नया नया जानने के लिए और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि इस चैनल का फायदा आपके दोस्त तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ।
जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ चेंज ला सके और हमारी जिंदगी पहले से थोड़ी ज्यादा बेटर कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।